तरह जी हाँ। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो विरियानम नमो उवज्झायानम नमो लोय सव्यसाहु ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पापनाशनो मंगलानंचे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 42। बलगतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजवलंबलवतामपि भूपतीनाम् उद्धदिवाकरमयूखशिखापवेतम् त्वत्कीर्तनात् तमेवाशुभिदामुपैति जहाँ अश्व की और गजों की चीत्कार सुन पड़ती घोर सूरवीर नरप की सेनाएं रब करती हूँ चारों ओर वहाँ अकेला शक्तिहीन नर जप कर सुंदर तेरा नाम सूर्य तिमिर सम सूर्य सैन्य का कर देता है काम तमाम। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं हरम नमो सप्पी सबीणम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत शब्द बाय शब्द। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलबता मपि भूपति नाम उद्धत दिवाकर मयूख शिखा पबिद्धम तत्कीर्तनात् तम एवाशु विदा मुपैति। काव्य नंबर 42। युद्ध को रोकने वाला। कहीं पर युद्ध हो रहा हो, चाहे वो सीमा पर हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार में हो, या आपस में दो लोगों का हो, या बिरादरी में हो, कोई भी कैसा भी युद्ध हो, युद्ध को रोकता है और संकटों से बचाने वाला काव्य है। संकटों से भी हमारी रक्षा करता है, हमें संकटों से बाहर निकालता है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने गए हो, या आप दुकान पर बैठे हो, या कहीं मुसीबत में आप फंस गए, तो आपको क्या करना है? आपको एक जाप करनी है। ओम नमो अर्हते रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। इसको हमें जब भी कोई दिक्कत आ जाए, हमें इसको ताली बजाते हुए करना है। ताली बजाओगे, ताली बजाते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। जैसे ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ऐसे ताली बजाते हुए आपको इसका वाचन करना है। मैम और ग्रुप में डाल मंत्र को। ओके, युद्धिका, कहीं भी युद्ध में या फंसते हो, कोई भी लड़ाई की आपको आशंका लगती है कि परिवार में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा होगा, या आपको लगता है कि हम किसी मुसीबत में फंस गए, सभी लोग ने, जैसे कहते हैं कि सभी लोग एक तरफ हो गए, हम अकेले रह गए और हम किसी मुसीबत में फंस गए, तो भी हमें इस मंत्र का जाप करना है। और
सफेद वस्त्र पहनकर कांसे की थाली में इस मंत्र को लिखना है चंदन से। कांसे की थाली लेनी है, उसमें इस मंत्र को लिखना है, और पूर्व दिशा में आप बैठकर मंगल कलश और दीप जलाकर अगर आप इसकी 1.25 लाख जाप कर लेते हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी आप सिद्ध कर सकते हो। 1.25 लाख मतलब 12,500, 1,25,000। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो कहते हैं मुझे, मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मुझे ध्यान की अनुभूति नहीं होती। मेडिटेशन का शौक है, सामायिक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो जितना करते हैं उसमें उनको उसकी अनुभूति नहीं होती। तो भी इस काव्य की यदि वो आराधना करते हैं, पहले इस काव्य की वो आराधना करें, उसके बाद वो जब वो ध्यान करने बैठेंगे तो उनको एहसास होगा कि वो ध्यान की अनुभूति उनको होने लगी। सबसे ज्यादा कर्म निर्जरा ध्यान से होती है। कहते हैं, आचार्यों ने बोला है कि यदि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, ध्यान में सिर्फ सांसों पर ही अपनी ध्यान को ले जाते हैं, तो इस तरह से कर्म निर्जरा होती है जैसे कि पेड़ से आंधी में पत्ते गिरते हैं। इस तरह से कर्मों की निर्जरा। आप अपनी सांसों का ध्यान कर सकते हो, आप नमोकार का वाचन कर सकते हो। आप एक माला करनी है आपको तो 3 श्वासोश्वास में आपको उस माला को करना चाहिए। उसका अनंत गुणा आपको फल मिलता है। नमो अरिहंताड़म लेते हुए सांस को खींचना है, सिद्धाड़म पे छोड़ना है, आयरी आड़म पर फिर से लेना है, उवज्जाय पे छोड़ना है, और नमो लोए पे आपको सांस को खींचना है और सव्वे साउंडम पर छोड़ देना। ऐसा करते हुए यदि हम एक माला भी करते हैं, 20 मिनट मेरे हिसाब से इसमें लगते हैं। मैंने जब भी कभी किया है इसको, मेरे को 20 मिनट लगते हैं। तो आप 1 घंटे में 3 माला 3 जाप कर सकते हैं। आपकी समाइक भी हो जाएगी, जाप भी हो जाएगी, और आपकी कर्म निर्जरा भी होगी। यदि इस काव्य का वाचन हम करते हैं, उसको हम आराधना कर लेते हैं, तो हम बहुत सारे कर्म निर्जरा को कर सकते हैं। आपको कभी भी लगे कि दो पक्षों में लड़ाई होने जा रही है, हो सकती है, बढ़ सकती है, लाठी डंडे चल सकते हैं, तो आप मन ही मन में 42 नंबर काव्य को बोलते जाएं, और रिद्धि मंत्र अगर याद है तो 108 बार वहीं खड़े होकर रिद्धि मंत्र बोले। थोड़ा सा जल लेकर रिद्धि मंत्र बोले और उस जल को उस जगह पर छिड़क दें उन लोगों पर जो झगड़ा कर रहे हैं। 21 बार भी करने से हमें विशेष रूप से प्राप्ति होती है। अगर 21 बार जाप करते हैं तो युद्ध का भय, राज का भय सब नष्ट होता है, और हमें भय तो नष्ट होता ही होता है, साथ में हमें ख्याति भी प्राप्त होती है। किसी को ख्याति नहीं मिलती, तो इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने से बाहर युद्ध भी रोक सकते हैं और घर में होने वाले झगड़े भी समाप्त होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि अच्छा करने पर भी हमें बदनामी मिल रही है। सबके साथ अच्छा करते हैं फिर भी हमें बदनामी मिल रही है, बार बार नाम खराब होता है हमारा। सबको लगता है कि नहीं नहीं, इसी अमुक व्यक्ति ने काम खराब किया। करने के बावजूद, सबका सबका करने के बावजूद भी यदि ऐसा होता है, बार बार बदनामी मिल रही है, बार बार नाम खराब हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करो? आपको क्या करना है, साबुत उड़द, काली उड़द के 27 दाने लेने, और 27 नींबू लेने। 27 ही काली उड़द के दाने लेने हैं, 27 ही नींबू लेने हैं, और जिस, अगर आप स्वयं है तो अपने ऊपर, और यदि कोई और व्यक्ति है तो उसके ऊपर से उतारना है, और उसको बहते पानी में डाल देना।
उसके साथ उसको एक काम और करना है। काव्य नंबर 23, काव्य नंबर 24 और काव्य नंबर 25 को भी उसे पढ़ना है। 41 और 42 को भी उसे। पहले आप एक प्लेट में काली उड़द और नींबू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद काव्य नंबर 23 का वाचन करेंगे, 24 का करेंगे, 25 का करेंगे, 40 का करेंगे, 41 का करेंगे और 42 का करेंगे। उसके बाद अपनी अफर्मेशन बनाते हुए कि किस वजह से आपको क्या हो रहा है और अपनी लाइफ में आप क्या चाहते हैं, ऐसा उस अफर्मेशन को बनाते हुए अपने ऊपर से आप उसे उतारा करेंगे और उसको बहते पानी में। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे जीवन में आने वाली जो नेगेटिविटी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। जो आ चुकी है वो भी, और जो आने वाली है वो भी समाप्त हो जाएगी। यदि हमें शत्रु का भय है कि शत्रु हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तब क्या करेंगे? इस जाप को आपको 9 मंगलवार करना है। 9 मंगलवार। जाप है ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम सर्व शत्रु नाशाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो चंड भैरव प्रचोदयात्। इस जाप को हमें करना है, 3 जाप करनी है। मंगलवार से शुरू करनी है। हर मंगलवार 9 मंगलवार आप शत्रु का जिसका भय है उसका नाम लेते हुए कि वो या तो आपका मित्र बन जाए या आपकी लाइफ से चला जाए, उसका भय आपके जीवन से समाप्त हो जाए। जब भी हम कोई जरूरी काम से निकले या शुभ काम से निकले, जरूरी काम तो कैसा भी हो सकता है, शुभ काम से भी निकले और जरूरी काम, तो क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है राइट हैंड में, 2 फूल वाली लौंग लेनी है अपने लेफ्ट हैंड में। उसको आप 2 मिनट तक अपने हाथ में रखेंगे। छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी ले लेंगे, राइट हैंड में एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी ले लें। और 3 मिनट, करीबन करीबन 3 मिनट आपको वो अपने हाथ में रखकर बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर। आपने 2 फूल वाली लौंग एक हाथ में ले ली, 2 फूल वाली लौंग ले ली, थोड़ा सा कपूर ले लिया, और 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट पूर्व मुख करके आप बैठ जाइए उसको लेकर। उसके बाद 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे और घर से बाहर जाकर आप उसको जला देंगे। और जब भी आप कोई जरूरी काम से जाते हैं या शुभ काम से जाते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उसमें स्नान करें। आप देखेंगे आपके ना बनने वाले काम भी बनने लगेंगे। कोई काम हम बार बार करते हैं हमारा नहीं बनता है, आप ये उपाय करें, आपके काम बनने लगेंगे। अपने आपके कर्मास पैटर्न भी होते हैं, हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
एक बार में नहीं बनेगा तो ऐसा मन में नहीं लाना है कि मेरा काम नहीं बना, मैम ने कहा था पर काम नहीं बना। हो सकता है कोई असाता का उदय आ जाए, उस वक्त समय में काम ना बने, पर करेंगे, काम जरूर बने। चले एक दो नंबर भी दे देते हैं। किसी की क्वायरी है तो वो भी पूछ लीजिए, किसी को कोई भी डाउट है। कोई भी आपको हेल्थ इशू हो जाता है, जैसे कि अभी कोरोना आया था, ऐसी कोई बीमारी अचानक से कोई हो जाती है, तो आपको नंबर लिखेगा 13 गैप 31 गैप 213। मैडम दोबारा बोलना, दोबारा बोल दीजिए नंबर। 13 गैप 31 गैप 213। ब्लू पेन से आप लिखेंगे। आप कोई व्रत और उपवास कर रहे हैं तो भी आप 58 नंबर लिख सकते हैं, 58। और बॉडी पेन हो तो भी आप 58 यूज कर सकते हो। किसी भी चीज की आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, एंजाइटी बहुत हो रही है, घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके ऊपर आप एक नंबर लिख लीजिएगा। नंबर थोड़ा बड़ा है, 51949131 948। नंबर रिपीट कर देती हूँ, 51949131 948। यूनिवर्स को आपको थैंक्स करना हो, किसी को भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसका नंबर लिखिएगा 3333। 4 टाइम 3, 3333। यूनिवर्स से आपको कुछ लेना है ना, जब भी यूनिवर्स से आपको कुछ लेना हो, यूनिवर्स से मुझे वो चीज, हे यूनिवर्स मुझे प्लीज ये चीज दे दीजिए, तो आप इस नंबर को चेंट करें। यूनिवर्स से कुछ ना कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगी। जीवन में खुशहाली और शांति के लिए सभी चाहते हैं खुशहाली हो और शांति हो, उसके लिए नंबर लिखिए जेट, JET, जेट। पहले वो लिखिए JET, जेट 9115। 9115। TZ। JET और आगे नंबर है 9115। एक मैजिकल कोड लिखो आप, एनर्जी बूस्ट नंबर कहते हैं इसको, एनर्जी बूस्ट नंबर। जब भी लिखेंगे ना आप इस नंबर को, तो पहले आपने क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैंने इस नंबर को अपने हाथों पर लिखा है और मुझे आप पर और पूरा श्रद्धान है। मुझे पता है अब ये नंबर मैंने मेरी हाथों पर लिख लिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। इस नंबर को लिखने से पहले आपको ये शब्द बोलने हैं। जो मैंने यूनिवर्स का नंबर दिया है उसको भी बोल, लिखने से पहले आप उस वर्ड्स को चेंट करेंगे, मतलब इस लाइनों को बोलेंगे। और ये जो नंबर मैं अभी आपको दे रही हूँ, जिसका आप नंबर के आगे लिख लीजिए एनर्जी बूस्ट नंबर। जब भी लो फील कर रहे हो आप, आपको लग रहा हो कि काम बहुत मुश्किल है, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस सकती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी आपको लग, तो क्या बोलेंगे आप, कौन बोल के दिखाएगा?
क्या बोलेंगे? अनम्यूट करिए जो बोलेंगे। हैंड रेज करिए, कौन बोलेगा? हे प्रभु, मैंने अपने हाथों पर ये नंबर लिख लिया है। मुझे आप पर श्रद्धान है। मुझे पता है अब सब ठीक हो जाएगा। मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। नंबर लिखिएगा। 24 गैप 868 गैप 5492। रिपीट कर रही हूं। 24 गैप 868 गैप 5492। जब भी हम इस नंबर को बोलेंगे, हम बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे 24 868 5492, मतलब एक सांस को लेते हुए इस नंबर को हम चैंट करते हैं। करीबन मैंने आपको 7 नंबर्स आज दे दी। पहले हम समापन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वायरी लें। धीरज भाई साहब, आप समापन करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हंसकर मुस्कुराकर सभी बोलेंगे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी बताइए। हाँ जी मैम, ऑफिस से आ रहे थे, उनके पास लैपटॉप बैग था, तो रास्ते मतलब घर पे आके बोल रहे कि यार मेरा तो बैग गिर गया। तो हम फटाफट गाड़ी लेके गए, पंजाबी बाग वगैरह रेड लाइट सब जगह देख कर आए। हमने कहा उठा के किसी ने साइड पे रख दिया होगा, हमें नहीं मिला। हम मतलब मैं रास्ते पर रीच करते मतलब बोलते गए क्रिस्टल रीच। मैंने कहा भैया आज तो कुछ नहीं होने का, इस रीच वीच का सब खत्म हो चुका है। फिर 2 दिन के बाद ना मुझे कह रहे तुझे पता है मेरा बैग मिल गया। मैंने कहा है, कैसे मिला? कह रहे मेरे ऑफिस के बाहर ही गिरा था और उन्होंने उठा के रख लिया था। तो मैं कहा चलो भाई बढ़िया है, ये तो चीज मिल गया, उम्मीद नहीं थी, मैं कहा मिल जाएगा। होता है, मिलता है। नहीं मैडम, मिल जाता है। मैंने भी बोला ना, चाबी मिली 2 महीने बाद, चाबी मिली थी घर की हमारी। 2 महीने बाद चाबी मिली थी। और वैसे भी कोई भी छोटा मोटा सामान हो ना, बोलते हैं मिल जाता है, मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा है नंबर।